नमस्कार। उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राज्यवासियों को अभी मानसून की बारिश से राहत नहीं मिलने जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले 3 दिन यानी 4, 5 और 6 जुलाई को भी भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस बार कुमाऊं में मानसून की बारिश ज्यादा सक्रिय है और ऐसे में मानसून का कुमाऊं के आसमान में इतना प्रेशर है कि बहुत तेज बारिश की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब जिलों में भी बारिश की बात कही गई है और इनके लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम के लिहाज से अगले 3 दिन तक इतने संवेदनशील हैं कि मौसम विभाग ने अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को लैंडस्लाइड से बचने की खास चेतावनी दी गई है। पौड़ी के विद्यालय बंद रहेंगे। गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इस अलर्ट को देखते हुए आज गुरुवार को यहाँ 12वीं तक की कक्षाओं के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से भी शिक्षा विभाग को समय पूर्व ही इसकी जानकारी भी दे दी गई थी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कुमाऊं मंडल में भारी बारिश के रेड अलर्ट के कारण नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक का सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। आपको बता दें कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है और रेड अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है, सावधान रहने की बात कही गई है। उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी यह अनुमान जताया गया है और कहा गया है कि अगले आने वाले 3-4 दिनों तक भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी बात कही जा रही है और ऐसे में तमाम स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की बात जिलाधिकारी कार्यालय से दे दी गई है। अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए, अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। कहा गया है कि तमाम जिलों में भारी बारिश के साथ अतिवृष्टि, ओलावृष्टि की बात भी कही जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और लगातार जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से उनके लिए किसी तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक उत्तराखंड के समस्त जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गढ़वाल के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। नैनीताल और हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में बादल भी फटा था, जिसके बाद से शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ वहां पर काम कर रहा है। कई सड़कें भी बंद हुई थी, जिनको खोलने के लिए प्रशासन लगातार तत्परता से काम कर रहा है। और जहां तक गाइडलाइंस की बात है तो साफ तौर पर सरकार ने ये कहा है कि यदि यात्रा रूट पे फिलहाल कोई यात्री चल रहे हैं और चारधाम का रुख करने वो पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक यदि मौसम खराब होता है, भारी बारिश देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है लैंडस्लाइड काफी होती है मानसून सीजन में इस बीच पे। और 13 लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो काफी दुर्घटना ना हो, कई दुर्घटना ना हो, इसके तहत जो है सरकार ने सभी यात्रियों से अपील की है कि मौसम देखकर ही वो अपने आगे का रुख जो है वो जारी रखें। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी आपसे कई खबरों पर बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों में उधार लेने की सीमा को 6 गुने तक बढ़ा दिया है। अब तक ये सीमा 382.97 करोड़ रुपए थी, जो अब 2542.73 करोड़ रुपए कर दी गई है। और उसके साथ ही अग्रिम धन लेने की सीमा भी 602 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 839 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि आरबीआई के कर्ज की सीमा बढ़ा देना ये उत्तराखंड के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सरकार की नाकामी को साबित करता है, क्योंकि सरकार तो अपने संसाधनों को बढ़ा नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आरबीआई से कर्ज लेकर ही अपने राज्य के लोगों को खुश कर सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंबल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए, एक तरफ आरबीआई की सौगात की बात की जा रही है कि उत्तराखंड के लोगों को आरबीआई ने जो कर्ज की सीमा है उससे बढ़ाकर सौगात दी है लोगों को, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। सरकार नाकाम है, सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। देखिए, कहीं ना कहीं जो आरबीआई से फिलहाल जो पैसा आ रहा है उत्तराखंड में वो एक लोन की तरह ही आ रहा है। इसी बात पर विपक्ष जो है वो सवाल उठाने का काम कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड पहले ही कर्जे में है, उसके बावजूद आरबीआई से और जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से उत्तराखंड जो है और ज्यादा कर्जे में डूब जाएगा। इससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि सरकार की नाकामी है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि आरबीआई से पैसा लेना कहीं ना कहीं उत्तराखंड के आगे आने वाले वक्त के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम रहता है आरबीआई का। और सरकार का ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में कर्जा है वो भी कम होगा। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखने वाली बात यही होगी कि ये जो फैसला सरकार का लिया गया है वो कितने हद तक सफल साबित होता है। जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र नेगी के गांव बिशल्ड को जाने वाली सड़क 1 किलोमीटर कच्ची रह गई और जिस पर डामरीकरण का कार्य नहीं हो पाया। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक इसे लोक निर्माण विभाग की बड़ी गलती बता रहे हैं। धन सिंह रावत का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने पाबू से बिशल्ड जाने वाली सड़क की दूरी को पूर्व में 1 किलोमीटर कम आंका है और 6 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण के लिए ही डीपीआर भेजकर बजट मांगा गया, लेकिन सड़क की दूरी 7 किलोमीटर निकली, जिस कारण 1 किलोमीटर सड़क कच्ची रह गई। हालांकि गांव को एक और सड़क जाती है, लेकिन ये सड़क पाबो के बजाय 5 किलोमीटर दूर चौपड़ियों में मिलती है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि जल्द वो कच्ची रह गई सड़क पर डामरीकरण का कार्य कर इसे पक्का करेंगे। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की गलती पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये समझ से बाहर है। गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस शासन में अधूरा रह गए कार्य को पूरा करने में सरकार परहेज कर रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पौड़ी से कुलदीप बिष्ट हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुलदीप, देखिए, पीडब्ल्यूडी पर सरकार ने एक्शन क्यों लिया? कांग्रेस इस तरह के सवाल उठा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कहते हैं कि ये गलती लोक निर्माण विभाग की है, तो आखिर सही बात है और सही जायज सवाल है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कुलदीप के साथ किसी कारण के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये बात समझ से बाहर है। जब लोक निर्माण विभाग की गलती या लापरवाही इस जगह पर नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, इसने इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई जवाबदेही क्यों नहीं की? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप बिष्ट एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कुलदीप, देखिए, सड़क को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को दोहरा रही है कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही यहाँ पर है, गलती नजर आ रही है। तो इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर गलती नजर आ रही थी तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर क्या माजरा रहा?
देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत, वो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। साथ जो शहीद को, जो गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है, वो लगभग 7 किलोमीटर की है, जबकि 6 किलोमीटर की सड़क तक पक्की की गई है और 1 किलोमीटर इसे छोड़ दिया गया है। जिसके बाद लगातार इस पे जब जो भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो जब शहीद हुए, उसके उनके गांव तक मीडिया पहुंचा, जब पता चला, जिसके बाद धन सिंह रावत में जब ये पूछा गया तो उनका अजीबोगरीब उत्तर दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर ये पक्की है और 1 किलोमीटर जबरन पीडब्ल्यूडी द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पे पलटवार किया है कि सरकार आपकी है, कैबिनेट मंत्री आप वहां के हैं, विधायक आप उस क्षेत्र के हैं, तो आपने पीडब्ल्यूडी में आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पौड़ी जिले की बीजेपी जिलाध्यक्ष सुषमा रावत ने अपने मीडिया से इस बात को कहा है कि उनके अकाउंट से एक भ्रामक वीडियो अपलोड करके खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सरकारी राशन की दुकान में बिकने वाले चावल में मिलाए जा रहे दुकान में बिकने वाले चावल को फोर्टिफाइड राइस बताया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये फोर्टिफाइड राइस नहीं, प्लास्टिक का चावल है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार चले अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के टनकपुर तवा घाट क्षेत्र में भूस्खलन हो गया और जिससे मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए। टनकपुर तवा घाट एनएच में बुधवार सुबह लगभग 8:30 बजे धारचूला से 16 किलोमीटर दूर राउती पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया। पहाड़ी से विशालकाय चट्टान टूटकर काली नदी में समा गई और इसके चलते दारमा, व्यास और चौदास घाटी का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया। वहीं रास्ता बंद होने के कारण कई वाहन भी रास्ते में फंस गए और इस दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लोगों ने और एसएसबी जवानों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर चट्टान टूटी वहां पर मंगलवार को भी भारी भूस्खलन हुआ था। जिस स्थान पर चट्टान गिरी उससे कुछ मीटर नीचे झूला पुल था। अगर चट्टान कुछ नीचे गिरती तो झूला पुल क्षतिग्रस्त हो सकता था। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन और मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक प्रबंधन विनय रोहेला की अध्यक्षता में की गई है। आपदा प्रबंधन और मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक का एपीजे सभागार में आयोजित हुई। उपाध्यक्ष ने कहा कि आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी कार्य योजनाएं बनाकर समन्वय बनाते हुए कार्य करें। उन्होंने आपदा बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों की संवेदनशील होकर सहायता करने के साथ ही सड़क, विद्युत, पेयजल, खाद्यान्न, स्वास्थ्य और आपदा राहत बचाव आदि संबंधित कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। काशीपुर, बलिया, नाला, भाला, नदी, द्रोण सागर में कई स्थानों पर टूट फूट और सफाई कार्यों को शीघ्र कराने के निर्देश नगर आयुक्त काशीपुर को दिए गए हैं। बुधवार को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के नए सचिव आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने चार्ज संभाल लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मानसून के बीच में आईएएस अधिकारी रंजीत सिन्हा से चार्ज हटाकर सचिव आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन को दे दी है। एक तरफ जहां आईएएस अधिकारी विनोद सुमन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आ रहे
जोखिम भरे मॉनसून सीजन की चुनौती भी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार का कहना है कि वो त्वरित गति से आपदा प्रबंधन की कार्य प्रणाली को मॉनसून सीजन के अनुसार प्रभावी तरीके से जारी रखेंगे। आज सुबह ही आपदा प्रबंधन सचिव का पद उन्होंने संभाला है। पहले दिन उन्होंने आपदा प्रबंधन के अत्यधिक हाईटेक कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने आज ही सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआती बातचीत की और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से तैयारी की गई है उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाए और किसी भी तरह की कोई मिस कोऑर्डिनेशन ना हो, इसका सख्ती से पालन किया जाए। बद्रीनाथ विधानसभा में 10 जुलाई को होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए अर्धसैनिक बल और चमोली पुलिस ने जिलासू में फ्लैग मार्च निकाला है और इस दौरान पुलिस के कोतवाल ने यह कहा कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में मानसून की शुरुआती बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिससे आमजन मानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जब दून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली से ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं उन्होंने बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। विनोद चमोली ने ये कहा है कि जल भराव की स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरह की व्यवस्था की गई थी उससे काम करने की पूरी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी उसकी पोल पट्टी अब मॉनसून की शुरुआती जो बारिश है उसने खोल कर रख दी है। कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर जल जमा हो गया है। वाटर लॉगिंग को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जो आम जनता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जल भराव की समस्या लगातार मॉनसून सीजन में सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर सवाल, जिम्मेदारी और लापरवाही की जो एक बात है वो उठकर इस बात पर आ रही है कि स्मार्ट सिटी बनाने का जो आप दावा कर रहे थे वो अब धरा का धरा रह गया है और मॉनसून की पहली और या कुछ बारिशों ने ही साफ तौर पर स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। स्कूलों में बच्चों के बैग का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि स्कूल बैग को लेकर जो गाइडलाइन है उसके तहत स्कूली बच्चे को कितने वजन तक का बैग स्कूल ले जाना है उसका भी पालन सही से नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बैग की वजह से लगातार बच्चों को भी फिजिकल और मेंटली परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के तहत जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में महीने में 1 दिन और साल में कम से कम 10 दिन बैग फ्री डे होगा। और इस बात की जानकारी खुद महानिदेशक विद्यालय शिक्षा वंशीधर तिवारी ने दिया है। देहरादून जनपद में बीते कई दिनों से पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। जनपद के नगर देहात क्षेत्र में वृहद स्तर पर दून पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और घरेलू काम करने वालों का सत्यापन किया गया। बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ हेतु थाने बुलाया। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 508 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया और 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी किया गया। अभियान के दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 274 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की गई। 106 व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। एसएसपी देहरादून ने समस्त थाना प्रभारियों के अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु नियमित रूप से सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।